दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला दुबई के मैदान पर खत्म हो चुका है, जहां इस बड़े मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। और दोस्तों उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रन बनाकर आखिरी ओवर में ऑल आउट हो गई थी, जहां इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए थे। तो उनके अलावा आखिरी में आकर एलेक्स कैरी ने 61 रनों की बेहतरीन पारी खेली, तो ट्रेविस हेड ने भी 39 रन बनाए थे और लबुशेन ने 29 रन बनाए थे। और भारत की तरफ से गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने अपने 10 ओवर में 48 रन देकर 3 विकेट लिए थे। तो हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को एक विकेट हाथ लगी थी, तो वरुण चक्रवर्ती और जडेजा ने 2 विकेट लिए थे। और दोस्तों अब भारत को ये सेमीफाइनल मैच जीतने के लिए पूरे 265 रन बनाने थे, और आज तक दुबई के इस मैदान पर इतना बड़ा टोटल चेस नहीं हो पाया था। और जब इसके बाद भारत की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी, तो फिर उनकी शुरुआत रोहित शर्मा ने इस मैच में काफी आक्रामक अंदाज में करवाई थी, क्योंकि वो शुरुआत से ही काफी आक्रामक बैटिंग कर रहे थे, एक के बाद एक छक्के चौके मार रहे थे, लेकिन उनका बीच में 2 कैच भी छूट गया था। लेकिन इसी बीच 30 रन के स्कोर पर बेन डॉर्सी ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड मार दिया, और दोस्तों गिल केवल 8 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली बल्लेबाजी करने उतरे, और कोहली एक तरफ से भारत की पारी को संभाल कर खड़े थे, लेकिन तभी 43 रन के स्कोर पर कूपर कोहली ने कप्तान रोहित शर्मा को आउट कर दिया। और दोस्तों रोहित शर्मा 28 रन बनाकर आउट हुए थे, और भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज 43 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में श्रेयस अय्यर और विराट कोहली भारत की पारी को संभाल कर खड़े थे, और इन दोनों बल्लेबाजों ने इसके बाद भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया था। और दोस्तों ये दोनों ही बल्लेबाज काफी कमाल की लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, और इसके बाद विराट कोहली ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था, और श्रेयस अय्यर भी अपने अर्धशतक से केवल 5 ही रन दूर खड़े थे। लेकिन तभी 134 रन के स्कोर पर एडम जैम्पा ने श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड मार दिया, और अय्यर 45 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने उतरे, और अक्षर पटेल भी इस मैच में विराट कोहली का पूरा साथ दे रहे थे, और भारत की टीम इस मुकाबले को धीरे धीरे जीतने की ओर आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी 178 रन के स्कोर पर नेथन एलिस ने अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड मार दिया, और अक्षर पटेल 27 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद केएल राहुल बल्लेबाजी करने उतरे, और केएल राहुल ने आते ही इस मैच में भारत की रनों की गति को तेजी से आगे बढ़ाया, और एक तरफ विराट कोहली भारत की पारी को संभाल कर खड़े थे। और इसके बाद आखिरी 50 गेंदों में भारत को 52 रन बनाने थे। लेकिन इसके बाद 225 रन के स्कोर पर विराट कोहली एक छक्का मारने की कोशिश में एडम जैम्पा की गेंद पर आउट हो बैठे, लेकिन कोहली ने इस मैच में 84 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। उनके आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने उतरे, और एक तरफ केएल राहुल आक्रामक बल्लेबाजी कर ही रहे थे। इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच में एक के बाद एक छक्के चौके मारकर भारत की जीत को पूरी तरह पक्का कर दिया था। लेकिन तभी 259 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या एक छक्का मारने की कोशिश में नेथन एलिस की गेंद पर 28 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन भारत की टीम को 13 गेंदों में केवल 6 रन चाहिए थे, और इसके बाद 49वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार छक्का लगाकर भारत की टीम को ये सेमीफाइनल मुकाबला 4 विकेटों से जितवा दिया। और राहुल 34 गेंदों में 42 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, और भारत की टीम ने ये मुकाबला जीतकर दोस्तों फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।